सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम लोग का है पार्ट नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 2, जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था अपना कल। ठीक है, 50 क्वेश्चन किए थे और आगे उसके आज हम लोग को करना है 50th क्वेश्चन। मैंने आपको कल लास्ट में पूछा था और यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। राइट, गुड इवनिंग सभी को। और आप लोगों का एक जिन लोगों ने कल अटैम्प्ट नहीं किया है वो अटैम्प्ट कर लेंगे जल्दी से और आंसर देंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, हम लोगों ने 300K का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। मेन तो देखो यार, माइलस्टोन मेरे लिए वही होता है जब आप एग्जाम दे के आते हो और देन आपका जो रिव्यू होता है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर मी। ठीक है, बट फिर भी छोटे छोटे खुशियों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए ना, छोटे छोटे अचीवमेंट्स में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तो सभी को तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों का एक नया वैकेंसी आया है IB में, है ना। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो इसके रिगार्डिंग कल मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ। खासकर जो बिकॉज इसमें करंट अफेयर और GK का, बिकॉज करंट अफेयर अलग से रखा है इन्होंने, ठीक है, 20 नंबर का तो अलग से रखा है करंट अफेयर और GK अलग से रखा है, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। अगर मैं दोनों को मिला के GS बोल दे दूँ तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। ठीक है, इस वजह से अगेन यहाँ पे एक जो GK है आपका वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, कंसिडरिंग कि करंट अफेयर और जो बाकी का जो GK का पार्ट है, कंसिडरिंग इट अ सिंगल यूनिट। गुड इवनिंग सोनिया, शिखा, शिवा, शेखर, शाह साहब से निकल रहा है, मानवी, मनस, रंजन सॉरी, ऋतुक्स, आज का क्लास एकदम पेलम पेल होना चाहिए गुरुजी, लव यू फ्रॉम गोरखपुर। ऐसा क्या भैया, आज पेलम पेल होना चाहिए क्या? कुछ आज प्लान्स बना रखे हैं क्या आज के? जो पूरा मोमेंटम हमसे लेके फिर कहीं और इम्प्लीमेंट करोगे है? चलो, हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया वॉन द विमेंस वर्ल्ड कप इन क्रिकेट? जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। शिल्पा सुरावत, आपका भी नाम ले लिया। सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास नाइट करता। अच्छा हम ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात तो कल मॉर्निंग में आपको पक्का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं? ऐसा ना हो कि मतलब डिमांडिंग तो है ना क्योंकि मैं अभी जब मैं लाइव लेने जा रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में। तो खैर, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो पहला विमेंस का वर्ल्ड कप है, पहले ये बताइए कब हुआ, फर्स्ट विमेंस का वर्ल्ड कप कब हुआ? तो इंडिया ने कभी नहीं जीता है। इंडिया 2 बार फाइनल्स में पहुंचा है बट हार गया है अनफॉर्चुनेटली। अब अगर मैं विमेंस के वर्ल्ड कप की बात करूं तो सन 2000 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको न्यूजीलैंड ने जीता था। अब 2000 वाले की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसको अगर हटा दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़ के आज तक किसी विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। किसी ने नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़ के। न्यूजीलैंड ने जीता है बस एक बार 2000 में। और जब से हो रहा है, कब से हो रहा है? 1973, 1973, 1975 में पहला मेंस का हुआ। ठीक है, फर्स्ट अगर मेंस की बात करें, फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप तो ये 1975 में हुआ, 1975। इससे पहले ही विमेंस का चालू हो गया था और 1971 में पहला ODI खेला गया था। ठीक है, इसको जीता था इंग्लैंड ने ही, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था। फिर अगला ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप समझ ही सकते हैं, मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही जीतता आ रहा है बस सन 2000 वाले को अगर छोड़ दिया जाए। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रन्स अगर बात करें इसमें तो डेबली हॉकले करके हैं, उनके सबसे ज़्यादा रन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ विकेट्स की बात करें इसमें तो इंडिया की हैं झूलन गोस्वामी जी। जैसे कि अगर मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं और सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो ग्लेन मैकग्रा के हैं। ग्लेन मैकग्रा किस कंट्री से आप बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। एंड अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो विमेंस वर्ल्ड कप है पिछला वाला कहाँ पे हुआ था पिछला वाला 2022 में हुआ था, 21 में होना था ड्यू टू कोविड, 2022 में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स अगर बात करें तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही हैं। कितने हैं? 7। मेन में 6 हो गए, अभी परसों जीत के 6 हो गए, वेमेन में 7 हैं इसके पास। ठीक है, और अगला वाला जो होगा ना 2025 वाला विमेंस का वर्ल्ड कप वो होगा इंडिया में, वो खेला जाएगा इंडिया में। ऑलराइट, इतनी चीज़ें आई होप सभी को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द मिनिमम ओवर रेट इन अ टेस्ट मैच?
ऑस्ट्रेलिया सबका सही है, ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया। मैंने आज तक जीएस नहीं पढ़ी है तो आपके बैच मेरे लिए हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल होंगे आकाश नंदा। व्हाट इज़ द मिनिमम ओवर रेट इन अ टेस्ट मैच? तो कितना ओवर रेट सॉरी 10 ओवर्स पर आवर, 15 ओवर्स पर आवर, 12 ओवर्स पर आवर या फिर 13 ओवर्स पर आवर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 ओवर्स पर घंटे बॉल होने चाहिए इन अ टेस्ट मैच की अगर बात करें तो। टोटल कल भी मैंने बताया था 90 ओवर्स बॉलिंग टीम को बॉल करने हैं अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ वेदर इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ रेनफॉल जैसा कुछ हो जाता है, देन इन दैट केस ये जो ओवर का रन रेट है दैट इज़ रिड्यूस टू 4 मिनट पर आवर, 4 मिनट पर ओवर, ठीक है। यानी 4 मिनट प्रति ओवर जब आपका पूरा हो जाता है, पूरा गेम जब हो जाता है तो उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है। और अगर धीमा होता है तो आपको पता है कि धीमी रन जो आपका ओवर रेट है, मतलब धीमी जो बॉलिंग रेट है, उसको लेके फिर जो टीम होती है उस पर जुर्माना भी लगता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि इसमें ब्रेक कितना होता है, कितने मिनट का ब्रेक होता है? ये मैंने आपको कल बताया था टेस्ट मैच में। द फर्स्ट यूनिफाइड एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम एकीकृत एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? प्रथम एकीकृत, वही सिंपल आपसे एशियन गेम्स, हाँ एशियन गेम्स ही पूछ रहा है। तो पहले सभी को पता है न्यू दिल्ली में हुए थे इन द ईयर 1951, 1951 में। और अगर हम बात करें, हमने ये भी देखा था कि न्यू दिल्ली में फिर से हुए थे 1982 में। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम बात करेंगे, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, अविनाश बिल्कुल बिहार एसएससी का भी मुझे पता है, करना है वीडियो। तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स थाईलैंड या में बैंकॉक है, वहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम हुए हैं। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे सभी ने सही आंसर दिया, विकल्प, रजनीश, अनुराधा, सब ने सही आंसर दिया। 40 मिनट्स का ब्रेक होता है टेस्ट मैच में, ठीक है। 52 हो गया, 53 पे आता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वॉन गोल्ड इन मेंस हॉकी एट द ओलंपिक्स? हमने कितनी बार गोल्ड जीता है? 8, 6, 5 या फिर 4? सही आंसर आई होप सबको पता है, हॉकी की बात हो रही है। 8 बार जीता है टोटल, हमने 10 जीते हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल तो 10 जीते हैं, जिसमें कि 8 जो है हमारी हॉकी टीम लेके आई है, जिसमें 6 तो लगातार ही आए हैं बैक टू बैक, और 2 इंडिविजुअल लेके आए हैं इंडिविजुअल इवेंट्स में। वो इंडिविजुअल्स हमारे 2 कौन हैं? एक तो है हमारे अभिनव बिंद्रा जी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, अ शॉट एट हिस्ट्री, और दूसरे हमारे नीरज चोपड़ा जी, शूटिंग में लेके आए हैं 2008 में जो बीजिंग में हुए थे ओलंपिक्स, और ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जैवलिन थ्रो में लेके आए हैं नीरज चोपड़ा जी। ये हम लोगों की लिस्ट है जो हमने कल भी देखी थी कि सॉरी 1928 से हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीतना स्टार्ट किया एम्स्टर्डम से, और लॉस एंजलिस, बर्लिन, लंदन, हेलसिंकी, मेलबर्न जीता हम लोगों ने। 1960 वॉज द ईयर। अब कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, इनमें से कौन सा ईयर है जब हमने गोल्ड नहीं जीता? तो 1960 में वी वॉन सिल्वर। फिर हमने टोक्यो में गोल्ड जीता, देन 2 ब्रॉन्ज जीते, देन फिर हम 7th फिनिश किए, देन मॉस्को में, देन गोल्ड जीता, और उसके बाद अब जाके टोक्यो ओलंपिक्स में वी वॉन एनी मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हम जीते। तो 6 लगातार, 7 और 8, ठीक है। और सॉरी कुछ आपको बताना था, हाँ अच्छा, लॉस एंजलिस में किस ईयर ओलंपिक खेले जाएंगे? जल्दी से बताइए, किस ईयर ओलंपिक अगले वाले खेले जाएंगे? कौन से ईयर में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द 1979 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाई द एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ने ये ऑर्गेनाइज किया। और शॉर्ट एट इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल सही कहती का, और शॉर्ट एट हिस्ट्री सॉरी, इंडियन हिस्ट्री से मेरा याद आया कि हिस्ट्री हम लोग 27 नवंबर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 2025, 2028 सबके अपने अपने आ रहे हैं। 2024 वाला पेरिस में होगा, और जो 2028 वाला होगा 2028 वाला वो लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा जालंधर इंडिया में होगा, मतलब हुआ था 1979 में जो पहला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि रेसलिंग के लिए यूपी ने, यानी यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि एक तरह से हम रेसलिंग को गोद ले रहे हैं। मतलब 2032 तक रेसलिंग का पूरा खर्चा यूपी गवर्नमेंट उठाने वाली, बहुत भयंकर, तकरीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करने वाली है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूपी में फॉर दी रेसलिंग, ठीक है। और रेसलिंग से आपका, चलो मैं कुछ अलग तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ।
चलो अभी मैं पूछता हूँ, नहीं तो आप समझ जाओगे इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अफीबा सैंक्शनड गेम ऑफ बास्केटबॉल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं 15 मिनट के, 2 हाफ होते हैं 30 मिनट के, 4 क्वार्टर होते हैं 10 मिनट के, या फिर 2 हाफ्स होते हैं 25 मिनट के? बताइए क्या कैसे होते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 4 क्वार्टर होते हैं 10 मिनट के। दैट मीन्स 40 मिनट का टोटल आपका गेम होता है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में हम लोगों ने कल देखा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या कितने होते हैं, और एक टर्म देखा था पिवट, और इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 प्लेयर्स होते हैं। किस तरह से याद किए थे? 5 बास्केट लेके आए थे, है ना, 5 बास्केट, 6 वॉली रखी थी उसमें, ठीक है। 7 दैन हम लोग हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और नेट का 7, और बेस, ठीक है, बेस बॉल 9। एंड एक चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बताना कि जो हाफ नेल्सन है ये टर्म किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हाफ नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, एशियन गेम्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, या फिर इंडियन ओलंपिक काउंसिल? सही आंसर क्या होगा? अब कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके हमने कल चीज़ें देखी थी कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। और अच्छा आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, एंड दैट इज कि पहले फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, कहाँ हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। और पिछले वाले 2022 में बर्मिंघम यूके में हुए थे, अगले वाले कहाँ पे होंगे येट नॉट क्लियर। फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें ईयर 2000 में हुए थे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, ठीक है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। एंड फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स लगे हाथ बता दीजिए, फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स कब और कहाँ पे हुए थे? और जो हाफ नेल्सन है आपका रेसलिंग से एसोसिएटेड है, जो हमने को नहीं इस क्वेश्चन में देखा था, वही मैं पूछने वाला था। अगर वहाँ पे मैं पूछ लेता तो फिर आपको पता ही चल जाता, है ना। तो फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इन द ईयर 2010 इन दी सिंगापुर, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। द डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी एंड रोवर्स कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी जो आपके स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ वाली है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, बाकी कल मैंने आपको बताया भी थे, ये डूरंट, संतोष और रोवर्स किससे एसोसिएटेड है? आपके फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। हॉकी से अगर बात करें तो आगा खां कप हो जाएगा आपका, है ना, कल हम लोगों ने देखा था। रंगा स्वामी कप हो जाएगा, रंगा स्वामी कप। अजलान शाह कप, ठीक है। फुटबॉल में तो हम लोगों ने देख ही लिया है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो सीके नायडू, रणजी वगैरह तो है ही है, सीके नायडू है हमारी, देवधर ट्रॉफी है ना, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, और रणजी तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और अच्छा फुटबॉल में मैंने आपको कल एक बताया था, कल हाँ कल हम लोगों ने देखा था ना, ये बीसी रॉय करके बीसी रॉय, ठीक है। और इसमें एक और ऐड करना, डूरंट, संतोष, रोवर्स, बीसी रॉय, सुब्रतो कप, ठीक है, सुब्रतो कप। द फर्स्ट आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन द ईयर डैश। पहला जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था? तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एंड दैट वाज द ईयर 1973। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने इसको जीता था, ठीक है। चलो 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से टर्म लिखा हुआ है और वो टर्म किस स्पोर्ट से है, ये है यहाँ पे। तो आपको बताना है इसमें से सही मैच्ड कौन सा नहीं है। डक होता है क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन 0 में आउट हो जाता है। अच्छा गोल्डन डक किसको बोलते हैं? गोल्डन डक किसको बोलते हैं? तो डक कोई प्लेयर बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है, देन उसको डक बोलते हैं। ब्लू लाइन आपका बैडमिंटन से नहीं है, ये आइस हॉकी से है, ठीक है। किससे है? आइस हॉकी से एसोसिएटेड एक टर्म है। एंड ठीक, ड्यूस आपका टेनिस में कल हम लोगों ने देखा था कि ड्यूस होता है जब टेनिस में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं, देन, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और इसमें हमने 2 टर्म देखे थे। थोड़ा सा आपको मेरी अनॉइजिंग वॉइस को थोड़ा सा सुनना आज पड़ रहा होगा, है ना, बीच बीच में, लेकिन सॉरी फॉर दैट, अब क्या ही कर सकते हैं ना। एडवांटेज आउट एंड एडवांटेज इन, जब ड्यूस होता है तो किसी को भी 2 पॉइंट्स लेने होते हैं अगर आपने जीतना है।
अगर रिसीवर को मिल रहा है एडवांटेज आउट, अगर जो सर्व कर रहा है उसको मिल रहा है तो एडवांटेज इन। ठीक है, फ्री थ्रो वॉलीबॉल सही है। ठीक, गोल्डन डक होता है, किसी ने नहीं बताया। 0 पर आउट तो डक होता है। ठीक है, 0 पे आउट 0 बॉल खेल के तो डक होता है, मतलब अच्छा गोल्डन डक का आप बता रहे हो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 0 बिल्कुल गोल्डन डक। अच्छा एक बार आप लोगों को ने IPL देखा था जिसमें कि गौतम गंभीर पहले तीनों मैच में 0-0-0 पे आउट हुए थे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ें। पहले आता भी था, है ना। पहले जब नेशनल पे देखते थे तो उसमें जब कोई बैट्समैन आउट होता था नहीं तो मतलब इस तरह से आता था, उसका पूरा लेखा जोखा, इतनी बॉल खेली इतने रन बनाए, है ना। तो उस तरह से जब आता था तो यहाँ पे अगर कोई डक में आउट होता था तो डक बन के आती थी, है ना, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। और अगर गोल्डन डक होता था पहली बॉल पे आउट तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोलती थी वो डक। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, ट्रम्प इज स्पोर्ट्स टर्म यूज्ड इन। तो ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? साइकिलिंग में, ब्रिज में, क्रिकेट में या फिर स्नूकर में। तो क्रिकेट में तो भाई नहीं करता है। ट्रम्प का यूज़ होता है ब्रिज में। अब ये ब्रिज कौन सा स्पोर्ट्स होता है? क्या पुल होता है, पुल में खेला जाता है? नहीं, ये है ताश। ठीक है, ये है आपका क्या बोलेंगे इसको, ताश क्या बोलते हैं? कौन सा गेम बोलते हैं? जुआरी, है ना। तो जुआरी क्यों कहा है? ताश का जो होता है वो होता है ट्रम्प। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट पैरालंपिक्स। दीपा मेहता, पूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा या फिर भवीना पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें ना सिर्फ ये पहली विमेन बनी गोल्ड लाने वाली पैरालंपिक्स में, बल्कि एक ही ओलंपिक्स में या फिर एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल लाने वाली पहली इंडियन बनी है। एक गोल्ड लेके आई और एक ब्रॉन्ज लेके आई है ये। ठीक है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दूं, फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन मेडल एट यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एट ओलंपिक्स, एट पैरालंपिक्स। बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा, अगर मैं ओलंपिक बोल रहा हूं, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध किस खेल से, जरा बताइए। कर्णम मल्लेश्वरी का किस साल इन्होंने जीता था ये मेडल? पैरालंपिक की अगर हम बात करेंगे, पहला मेडल जीतने वाली, ये गोल्ड की बात हो रही है तो अवनी लेखरा जी हैं। लेकिन अगर सिर्फ मेडल बात करेगा, दीपा मलिक। और इनका संबंध किस खेल से? कर्णम मल्लेश्वरी जी की अगर हम बात करेंगे तो भारत तोलन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग, और वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। और इन्होंने जीता था ये इन द ईयर 2000, सिडनी में हुआ था ये ओलंपिक्स। दीपा मलिक की अगर बात करें तो ये हमारी एसोसिएटेड है शॉटपुट से। शॉटपुट मतलब वो जो गोला नहीं फेंका जाता उससे। नीरज चोपड़ा फर्स्ट सेट द सीनियर नेशनल रिकॉर्ड ड्यूरिंग द 2016 साउथ एशियन गेम्स हेल्ड इट। 2016 साउथ एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने पहला ये रिकॉर्ड सेट किया था? ये हुए थे गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा को आपको पता है कि इनका जिस दिन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो जैवलिन थ्रो करके, उस दिन को हम जैवलिन थ्रो डे के रूप में मनाते हैं। जरा बताइए कब मनाते हैं? ठीक है, जैवलिन थ्रो डे। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कितने मीटर का वो भाला फेंका था? जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, है ना, अनाउंस किया गया। और इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था ओलंपिक्स में कितना मीटर का? तो ओलंपिक में नहीं 87 तो है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछेगा वैसे सी में 87.58 मीटर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। सीमर इज अ टर्म यूज्ड इन द गेम ऑफ। सीमर किस में यूज होता है? सभी जानते हैं, सीम यानी जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको हम सीमर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 64 विच कंट्री वॉन द 2018 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? किसने जीता? तो सही आंसर होगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए। हुआ कहाँ पे था ये भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। अगला वाला 2022 में होना था बट 2023 में हुआ, और ये भी भुवनेश्वर में ही हुआ, बट ये जीता जर्मनी ने। किसको हरा के? बेल्जियम को ही हराया इसने। ठीक है, जर्मनी ने इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप को जीता।
बात अगर करें जो अगला वाला होगा, अगला वाला जो 2026 में जो होगा हॉकी का वर्ल्ड कप, ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। कहाँ पे? बेल्जियम और नीदरलैंड। इसमें सबसे मोस्ट टाइटल्स किसके पास हैं? जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करी थी कि अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें क्रिकेट वाले की, तो मेंस में सबसे ज़्यादा टाइटल ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, विमेन भी ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट टाइटल, तो बताइए कौन है? गेस करिए। मतलब हमारा बेटा है, टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, पाकिस्तान 4 बार जीते हैं इसने। ठीक है, 4 बार जीते हैं। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन्होंने 3 बार जीते हैं। पाकिस्तान ने 4 बार। 65। विच इंडियन बॉक्सर वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मिडल वेट डिवीजन इन बॉक्सिंग एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स? 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, जहाँ पे अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडिया के लिए, तो उसी में हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे विजेंदर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अभी कांग्रेस से मतलब कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर रखी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? जो कि हमें पता है इंडिया और श्रीलंका में जो जॉइंटली होस्ट किया था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। फाइनल इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था। इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को जीता था। हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक तो ईयर 1983 में, 1983 में जो वेस्ट इंडीज़ को हरा के, और दूसरा वाला 2011 में। ठीक है, 1983 की ऐसी स्टोरी थी कि एक भाई साहब तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि इफ़ इंडिया विंस दिस वर्ल्ड कप आई विल ईट माई वर्ड्स। ठीक है, बंदे ने फिर इंडिया जीती और बंदे ने अपने शब्द खाए। कैसे? जो पन्ना था ना जहाँ पे पब्लिश हुआ, उसने उसको लिटरली खाया। ठीक है, ईट किया। तो आंसर इसका होगा एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर अभी वाले वर्ल्ड कप की बात करें, अच्छा अभी ये कोई बता सकता है कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है? कौन से नंबर का वर्ल्ड कप हुआ है? जिसमें कि 10 टीमों ने हिस्सा लिया। तो इसका था ब्लेज एंड टोंक। ठीक है, ब्लेज एंड टोंक ये इस बार के मैस्कॉट्स थे, और इस बार का था 13th वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। If a batsman hits a ball twice other than for the purpose of protecting his wicket or with consent from the opposition, then यदि कोई बल्लेबाज अपने विकेट को बचाने के उद्देश्य से या विपक्षी टीम की सहमति के अलावा गेंद को 2 बार हिट करता है, तो बैट्समैन आउट डिक्लेयर होंगे। या फिर वो अपने अगर हाथ से भी बॉल मार देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे एक मैच मैंने देखा था मोहिंदर अमरनाथ जी ने, मतलब उन्होंने हेलो सर, आज एग्ज़ाम हुआ डीपी का मेरा, मैंने आपका जीके का बैच लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट था, सब कुछ आपका ही कराया हुआ आया, पीवाईक्यू सीरीज़ से सारी जीके आई थी। थैंक यू, सभी का यही कहना है ना? थैंक यू भारती। और सभी का यही कहना है, मतलब चाहे वो 8 लेक्चर्स हों, चाहे हम लोगों ने बैच में अगर आपने कर रखी, तो फिर तो आप फोड़ के आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए। अभी IB हो या फिर ABI हो, TIO हो, कोई भी IO हो, सब आपके फोड़ के आने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स हम लोग अलग से करेंगे, बिकॉज अलग से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है ना, तो भी चिंता मत करना, कल हम लोग स्ट्रैटेजी पूरा उसको देखेंगे। ठीक है, तो मोहिंदर अमरनाथ ने क्या किया था, मतलब जैसे ये ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, विराट कोहली अभी आउट हुए थे, कैसे हुए थे? हल्का सा उन्होंने बहुत सॉफ्ट हैंड से खेला, वो बॉल इतने मतलब क्योंकि पेसर करवा रहा था तो पीछे चली गई, है ना, आउट हो गया। तो ऐसे ही मतलब कभी कभी होता है कि मतलब बैट्समैन ध्यान नहीं देता और एकदम हाथ से मार देता है बॉल को, है ना, हाथ से झटक देता है। तो वही हुआ था मोहिंदर अमरनाथ के साथ। मतलब सिर्फ मोहिंदर अमरनाथ जी के साथ नहीं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन खास मोहिंदर अमरनाथ जी की बात ये थी, उन्होंने बिना देखे ही एम्पायर के डिसीजन वो ही वॉकड आउट। ठीक है, वो अपना, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि हाँ वो उनको आउट दिया जाएगा। डैश इज़ अ पॉपुलर गेम इन असम एंड रिजेंबल्स कबड्डी प्लेड विद अ बॉल। ठीक है, कबड्डी जो कि बॉल की तरह, बॉल से खेली जाती है, हम बोल सकते हैं कबड्डी ऑफ बॉल, ये असम में किस नाम से, किस स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके, फील्ड हॉकी, खो खो, क्रिकेट या फिर दोप खेल। ऑब्वियस ही बात है, ये तो होंगे नहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, दोप खेल होगा आपका। ठीक है, अच्छा कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं जरा बताइए? नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स वैसे तो 12 भी हम बोल सकते हैं और 7 भी बोल सकते हैं। आंसर वैसे 7 होगा। क्यों? ये 5 जो है सॉरी, ये क्या है कि सब्सिट्यूट के तौर पे है, बट एक्चुअल में जो खेलते हैं फील्ड में वो 7 ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज अदिति अशोक एसोसिएटेड? सॉरी, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस, चेस, शूटिंग या फिर गोल्फ? तो गोल्फ से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बहुत ही कम ही प्लेयर्स हैं इंडिया के जो गोल्फ से एसोसिएटेड है, बट ओलंपिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था।
मेडल नहीं जीता था बट फोर्थ फिनिश किया था। गोल्फ की अगर बात करें तो इससे जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं, गोल्फ तो आई होप सभी लोग जानते होंगे, अमीरों का खेल है ना जिसमें कि एक होल में बॉल डालनी होती है। तो गोल्फ के और टाइगर वुड्स काफ़ी बड़े नामी गिरामी प्लेयर हैं, हाँ। और यही गेम अभी खेला था डोनाल्ड ट्रंप ने एम एस धोनी के साथ, जब एम एस धोनी गए थे, एम एस धोनी अभी गए थे ना यूएस में यूएस ओपन देखने। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब जब इनको लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि सही अवसर है, मतलब इस बंदे की पॉपुलैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा है और बंदे को चुनाव भी लड़ना है, किसको, ट्रंप को, पॉपुलैरिटी एम एस धोनी की काफ़ी ज़्यादा उसको लगी, तो उसने जो है इनवाइट किया। और हो सकता है आपने देखा भी हो। तो गोल से एसोसिएटेड टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि बर्डी, ठीक है, ईगल, एल्बर्ट्रॉस, डबल ईगल, ठीक है, एल्बर्ट्रॉस या फिर डबल ईगल भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स डिड युवराज सिंह हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर, ठीक है। रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे ना उस समय, 6 सिक्सेस इन एन ओवर, है ना। और 2011 में भी जब उन्हें वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया लेफ्ट सी वर्ल्ड कप, है ना, वही थे रवि शास्त्री जी। लेकिन इस बार भी रवि शास्त्री जी थे बट अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, ठीक है। तो 6 सिक्सेस इन ओवर ये मारे थे युवराज सिंह ने। किसको मारे थे? स्टुअर्ट ब्रॉड ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड। और यहाँ तक कि पता है अभी एक टेस्ट मैच हुआ था, उसमें बुमराह ने 36 या 37 रन मारे थे एक ही ओवर में, टेस्ट मैच में। ये तो T20 में मारे थे युवराज सिंह ने, जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो मैंने कल बताया था, कब हुआ था जरा बताइए। तो उसमें मारे थे युवराज सिंह ने 6 छक्के स्टुअर्ट ब्रॉड को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है, आपको पता होगा, फास्ट बॉलर हैं। लेकिन इसकी जो जड़ थी, मतलब वो था एंड्रे फ्लिंटॉफ, है ना, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। एंड्रे फ्लिंटॉफ ने कुछ बोला था युवराज सिंह को, लेकिन बॉलिंग कराने आ गया स्टुअर्ट ब्रॉड तो धर लिया गया, ठीक है। लेकिन हरकत करी थी एंड्रे फ्लिंटॉफ ने। आंसर होगा किंग्समेड स्टेडियम, जो कि डरबन कहाँ पड़ता है जरा बताइए कमेंट में। T20 वर्ल्ड कप पहला हुआ था 2007 में, जीता इंडिया ने था, ठीक है, हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो डरबन आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 हाउ मेनी प्लेयर्स आर अ पार्ट ऑफ द टीम ऑन द फील्ड इन अ गेम ऑफ हॉकी। हॉकी में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 6, 12 या फिर 11 तो अगर हम बात करें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11, मतलब D 11। इसमें 10 + 1 होता है, एक गोलकीपर होता है। और इसमें यह पता होना चाहिए कि जो फील्ड हॉकी होता है 60 मिनट का एक गेम होता है, जिसमें कि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, 15 मिनट ईच, ठीक है, 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है। 72 डैश इज एन इंडियन स्पोर्ट इन विच अ रेडर एंटर्स अ ऑपोजिट टीम्स हाफ टू टैग ओपोनेंट्स विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ। कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें रेडर होता है। रेडर मतलब जैसे यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होते हैं ना, प्लेयर्स खड़े होते हैं और ये लाइन होती है और एक बंदा लाइन क्रॉस करके आता है, इसको बोलते हैं रेडर। ये सब क्या है? डिफेंडर है। इसको इनको टच करके इस लाइन को क्रॉस करना होता है ना। आई होप सभी लोगों ने देखा होगा कबड्डी। कुछ लोगों ने हो सकता है खेला भी हो, मैंने तो नहीं खेला है, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है खेला हो, मतलब खेला इन दी सेंस 2-3 बार कभी खेला होगा बचपन में, थोड़ा बहुत ऐसे ही। सिंस विच ईयर डिड द IPL स्टार्ट? IPL कब स्टार्ट हुआ था? 2010, 2007, 2008 या फिर 2009? तो IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, ऑप्शन नंबर C। और पहला जो किसने लिफ्ट किया था? पहला राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, CSK याद आ रहा है राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। लेकिन CSK ने मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जीता है IPL को। और पता नहीं येलो जर्सी में कुछ तो खास होता है मतलब ऑस्ट्रेलिया, इधर CSK। विच एंशिएंट इंडियन स्पोर्ट्स पिट्स क्राउड्स ऑफ अ ब्रेव यंग मैन अगेंस्ट एंग्री बुल्स? जल्लीकट्टू, खो खो, कबड्डी या फिर मल्लाखंबा? कौन सा है ये स्पोर्ट जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पे एक एंग्री बुल के सामने एक जो पर्सन होता है उस एंग्री बुल को कंट्रोल करता है? अच्छा, काजल स्कूल में खेला है, राजस्थान रॉयल्स, बिल्कुल सही है धीरेन्द्र। शेन वॉन कैप्टन थे, बिल्कुल पुनीत, शेन वॉन कैप्टन थे। RCB। चलो, तो अगर हम बात करें तो ये आपका जल्लीकट्टू, जो कि कहाँ पे खेला जाता है? जो कि खेला जाता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। मल्लाखंबा भी, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, आई होप आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा इस पर, ठीक है। वैसे तो ये मैं बता चुका हूँ अगर आपको याद होगा तो, लेकिन हम आगे देखें। अच्छा, कंबाला कहाँ का है? जो कि बफेलो रेस होता है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना, बफेलो रेस। तो ये है आपका कंबाला फेस्टिवल, कर्नाटका का, है ना।
कर्नाटका का। और अच्छी बात यह है कि यार जो भी हम लोगों ने क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल वाली क्लास करी थी, उसमें से अभी भी जितने भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक बाहर नहीं है। अक्का दुक्का हो सकता है गए हों, लेकिन मोस्टली जितने अभी तक मुझे पता चला है कि बाहर नहीं गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ISL? इंडियन सुपर लीग का पहला किसने जीता था संस्करण? तो इंडियन सुपर लीग जैसे IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में, वैसे इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में होता है। ये जीता था एटलीको डी कोलकाता, जिसको ATK इन शॉर्ट बोलते हैं। इसने केरला ब्लास्टर्स को हराया था और तब जीता था। ऑप्शन नंबर C। वेयर वॉज द फॉर्मूला 1 2013 इंडिया ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड? 2013 का इंडिया में अगर हम बात करें तो एक ही जगह हो सकता है, दैट इज़ बोध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि ग्रेटर नोएडा में है ना, ग्रेटर नोएडा में है। 77 इन बास्केटबॉल ऑफ फ्री थ्रो इज वर्थ हाउ मेनी पॉइंट्स? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो जो होता है वो कितने पॉइंट का होता है? 1, 2, 3 या 4? तो फ्री थ्रो होता है 1 पॉइंट का। ऑप्शन नंबर A। बास्केटबॉल में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक टाइम में आपको 4 पॉइंट मिल सकते हैं, जिसमें एक आपका फ्री थ्रो का भी हो सकता है, ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि Who among the following is the first Indian grandmaster to become women's chess world rapid champion? निम्नलिखित में से कौन महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है? ये है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। फर्स्ट अगर हम ग्रैंड मास्टर की इंडिया में बात करें तो कौन है? ये है हमारे विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, जिनको कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, तब इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, ठीक है। ये है हमारी कोनेरू हम्पी जी, जो कि आपकी तरफ देख के ये बोल रही हैं कि क्या पढ़ाई अच्छे से करो, है ना। मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस? तो मनिका बत्रा कल भी हम लोगों ने देखा था, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा, भवीना पटेल, अचिंता शरद कमल, ये सब हमारे TT से एसोसिएटेड हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, और इसमें कितने नंबर ऑफ लेट्स अलाउड है? कितने नंबर ऑफ लेट्स अलाउड हैं इसमें, जल्दी से बताइए कमेंट में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस टेनिस प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, महेश भूपति या फिर TC यूहानन? आंसर होगा महेश भूपति। नीरज चोपड़ा सभी जानते हैं, जावलिन थ्रो। मिल्खा सिंह भागते मतलब एथलेटिक्स। TC यूहानन की एक बात करें, ट्रिपल जंप, सॉरी लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप। तो ऑप्शन नंबर C आंसर होगा यहाँ पे महेश भूपति। यूकी भांबरी, ये सब हमारे टेनिस से एसोसिएटेड है। नंबर ऑफ लेट्स अलाउड इनफाइनाइट, ठीक है, एनी नंबर ऑफ लेट्स अलाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन गेम ऑफ स्नेक बोट रेस? स्नेक बोट रेस आसानी से आंसर कर सकते हैं इसको, हम पहले देख चुके हैं इसको, ठीक है। पूरन, इस तरह से हम लोगों ने देखा था, है ना। पूरन, वासु, निशा, दे ऑल आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट, ठीक है, बोट रेस ऑन मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति। इस तरह देखा था। पूरन से थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल, वासु से विशु फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है केरला में, निशा से निशा गांधी फेस्टिवल, थे से तेयम फेस्टिवल, आर से अरट्टू फेस्टिवल, एट से अट्टुकल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का बट अट्टुकल पोंगल केरल का है, पेन पेनकुनी फेस्टिवल जो कि पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में सेलिब्रेट होता है, बोट रेस वल्लम कल्ली बोट रेस, वल्लम कल्ली बोट रेस ऑन ओनम मकर संक्रांति, मकर विलाकू फेस्टिवल, ठीक। व्हाट इज द हाइट ऑफ द गोल पोस्ट अकॉर्डिंग टू फीफा? सॉरी, फीफा के अकॉर्डिंग गोल पोस्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फीट हाइट होनी चाहिए और 8 यार्ड इसकी लंबाई होनी चाहिए। मीटर में 2.44 मीटर और मीटर में अगर हम लेंथ की बात करें 7.32 मीटर। तो अगर हम हाइट की बात करें तो 8 फुट हो जाएगी और अगर लेंथ की बात करेंगे तो 8 यार्ड्स हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें। 83 हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? फर्स्ट मेडल एट दी, यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट मेडल, तो ये जीता था हमारे KD जाधव, ठीक है। खाशबा, D से दादा साहब जाधव, ठीक है। KD जाधव जी हमारे रेसलर थे, तो रेसलिंग में इन्होंने जीता था फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। कब जीता था? इन द ईयर 1952, 1952 में, जिस साल हमारी हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था हेलसिंकी, ठीक है,
हेलसिंकी फिनलैंड में, जो कि फिनलैंड की कैपिटल भी है, वहाँ पे हुआ था ये, तो वहाँ पे इन्होंने जीता था इसको। 84 द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द फाइनल मैच ऑफ द 2011 का आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सभी जानते हैं 2011 का हमने जीता था किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के जीता था, ऑप्शन नंबर बी। 1983 वाला वेस्ट इंडीज़ को हरा के जीता था। बास्केटबॉल, अच्छा श्रीलंकाई मतलब क्रिकेट टीम में काफ़ी ज़्यादा एकदम डिप देखने को मिला है ना, पहले काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। रीज़न इसका पता है क्या, मतलब सभी लोगों को पता ही होगा कि कुमार संकारा हो गया, महिला जयवर्धने, दिलशान, तिलक रत्ने दिलशान है ना, और वो कौन था, संकारा था, और एक सनक जयसूर्या, अजंता मेंडिस, और एक कौशल परेरा, मतलब सॉरी परेरा, हाँ परेरा, और एक बंदा और था जो पतला पतला था, भुवनेश्वर कुमार की तरह दिखता था, और वो मतलब काफ़ी पहला ही ओवर फेंकता था श्रीलंका के लिए, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, काफ़ी मतलब उसकी सीम करती थी पढ़ने के बाद, पतला पतला सा था। ठीक है, तो सब ने एकदम से मतलब हट गए, एकदम से ही सब ने एक साथ रिटायरमेंट दे दिया, नहीं तो इतने ही जितने भी मैंने प्लेयर्स के नाम लिए सब एक साथ थे, और एक नंबर की मतलब टीम थी, बहुत स्ट्रांग टीम थी, उसका नाम पता नहीं क्या। 85 इन बास्केटबॉल व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी स्कोर्ड इन अ शॉट। अभी मैंने आप जिस थोड़ी देर पहले बताया। उपुल थरंगा भी हुआ करते थे, मलिंगा, देखो दो नाम तो मैंने छोड़ ही दिए, मलिंगा, उपुल थरंगा, अट्टापट्टू, हाँ एक अट्टापट्टू नहीं, वो नहीं, पुनीत ने सही बताया, नुवान कुलासेकरा थे वो, हाँ कुलासेकरा, पतला पतला सा है ना। तो बास्केटबॉल, और पता नहीं जैसे दिलशान हो गया, चलो संकारा, सनक जयसूर्या समझ में आता है, जैसे मेंडिस हो गया है ना, और ये कौन अभी जो आपने नाम लिया है ना, ठीक है, और वो हो गया, मतलब दो तीन ऐसे थे कि अनएक्सपेक्टेड टाइप था उनका, खैर हमें क्या लेने देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 पॉइंट एक बार में। 86 अ ट्रेडिशनल बास्केटबॉल टीम हैज़ 12 प्लेयर्स विद डैश बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑन द कोर्ट एट एनी गिवन टाइम। तो 12 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, समझिए, अभी छोड़ दें और इस पे आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडिशनल बास्केटबॉल टीम हैज़ 12 प्लेयर्स विद डैश बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑन द कोर्ट एट गिवन टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके 4, 6, 4 या फिर 5। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। 4, 2 ऑप्शन तो इसने सेम दे रखे हैं, ठीक है। इसको ऐसा कर लो, 7 कर लो इसको, ठीक है, बट आंसर फिर भी ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 5, ठीक है। 10 खिलाड़ी होते हैं बट एक टाइम पे 5 खेलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कबड्डी में देखा था, 12 होते हैं बट एक टाइम में 7 खेलते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें है 10 हो सकते हैं बट 5 खेलते हैं एक टाइम में। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड। अच्छा, आई थिंक आज फुटबॉल भी मैच है ना, ओमान, ये सॉरी कतर के साथ है ना हम लोग का आज मैच स्टार्ट हो चुका है ना, कतर के साथ। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो हम लोग देख चुके हैं 1975 में पहला हुआ था, है ना, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को राके। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट एसोसिएटेड विद टेनिस, टेनिस से एसोसिएटेड नहीं है। सर्विस, ब्रेक, गोल, वॉली या फिर सेट। तो गोल आप जानते हैं, टेनिस से क्या ही लेने देना, तो गोल आपका फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है, ठीक है। वॉली भी आपका टेनिस में होता है, और वॉली क्रिकेट में भी होता है, वॉली, हाफ वॉली, है ना, फुल टॉस की तरह। द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ, तो डायरेक्ट फ्री किक किससे एसोसिएटेड है, क्रिकेट में तो होती नहीं है, फुटबॉल में होती है फ्री किक, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टम्प्स एंड द पॉपिंग क्रीज एट द सेम एंड ऑफ अ क्रिकेट पिच, तो ये होती है हमारी क्रिकेट पिच, है ना। इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये होती है ऐसे करके, जो आप देख पा रहे हैं पॉपिंग क्रीज होती है, ये बॉलिंग क्रीज होती है, ठीक है, ये बॉलिंग क्रीज और ये पॉपिंग क्रीज होती है। सेम यहाँ पे भी होता है, तो एक ही साइड में एक, और स्टम्प्स भी दोनों साइड होते हैं आपके, जैसे यहाँ पे, ठीक है, स्टम्प्स भी, ये पॉपिंग क्रीज है, ये हमारा स्टम्प्स है, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है ये पूछा है अब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, एंड दिस डिस्टेंस इज, अगर आप देख पा रहे हो, 122 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट मीन 1.22 मीटर्स, ऑप्शन नंबर डी। 91 हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स इज ऑल्सो नोन एज ढींग एक्सप्रेस, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कल मैंने आपको बताया था, आंसर क्या होगा, हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी, ये है आपकी हिमा दास। और PT उषा को हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं पयोली एक्सप्रेस के नाम से, ठीक है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्रिकेट? कौन सा जो शब्द है इसमें से क्रिकेट से संबंधित नहीं? मेडन, स्लैम डंक, एलबीडब्ल्यू, यॉर्कर, कौन सा टर्म होगा? तो मेडन, ठीक है, आपको पता है जब एक ओवर में रन नहीं बनते हैं किसी भी बॉल पे तो उसको मेडन बोलते हैं, ठीक है। एलबीडब्ल्यू आप जानते हैं, है ना, लेग बिफोर विकेट। यॉर्कर भी आप जानते हैं। स्लैम डंक आंसर होगा। स्लैम डंक जो टर्म है ये एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से। स्लैम डंक बास्केटबॉल, ठीक है, जब हवा हवा में ही प्लेयर बॉल को डाल देता है, ठीक है, बास्केट में। 93, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर परमिटेड टू बी सब्सटीट्यूटेड? अच्छा, बास्केटबॉल आप में से कितने लोगों ने खेला? खेला ने तो मैंने भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे खेलते समझ में आ गया था कि ये मेरा गेम होता क्या था। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 0 पीरियड होता था स्कूल में, ठीक है, 0 पीरियड। अच्छा ठीक है, स्कूल का नाम तो आपको बता देते हैं। स्कूल हमारा क्रिश्चियंस का स्कूल था, ठीक है, तो बड़े चोचले हुआ करते थे क्रिश्चियंस के स्कूल में, बड़े चोचले होते हैं, ठीक है। तो 0 अगर कोई क्रिश्चियन है तो बुरा नहीं मानेगा। तो 0 पीरियड होता था, उसमें क्या था कि या तो क्लास में बैठ के पढ़ो तुम, ठीक है, एक टीचर आता था, या ठीक है, या तो पढ़ाता था या तो बैठता था, ठीक है, और बोलता था कि शोर मत मचाना बस, ठीक है, उसको क्या शोर मत मचाना, उसको अपनी कॉपी चेक करनी होती थी। या तो बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे। तो पहले हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में कुछ दिन हाथ आजमाए, नहीं बात बनी। ये बात है जब मैं 8th क्लास में था, ठीक है। तो बास्केटबॉल में हाथ आजमाए, नहीं बात बनी। देन फिर उसके बाद टीटी खेला। टीटी में इतनी बात बनी कि आई वॉज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। लेकिन कभी घमंड नहीं किया इस बात का। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति थी? नो लिमिट, 3, 10 या फिर 5? फील्ड हॉकी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? ये पैसे वाले का गेम लगता है हमें ना, स्कूल में था। अच्छा मैरी कॉन्वेंट नहीं था, मदर टेरेसा था मेरे स्कूल का नाम। मदर टेरेसा। चलो, तो अगर हम बात करें ये किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर डी आर्चरी, ठीक है। और इनके हस्बैंड है अतानु दास। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप पे चल रही है, फर्स्ट रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में दीपिका कुमारी। अतानु दास इनके हस्बैंड है, वो भी आर्चरी से एसोसिएटेड है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ब्लास्टर? निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी या फिर कपिल देव? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, है ना, सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है? द वॉल, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी का तो ऐसा कोई टाइटल नहीं है, कैप्टन कूल बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइटल नहीं है, वो तो ऐसे बोल देते हैं बस। कपिल देव को का टाइटल है हरियाणा हरिकेन, ठीक है, हरियाणा हरिकेन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन आप बताइए कि कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इनकी भी बताइए और इनकी भी बताइए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर के तो आई होप सबको पता होगा, प्लेइंग इट माई वे, ठीक। और कपिल देव जी की एक है कपिल दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, इस तरह से ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी गई है, ठीक है। और इनकी राहुल द्रविड़ की हमने देखी थी, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, है ना, द नाइस गाय, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, फिनिश्ड फर्स्ट। और कपिल देव जी का पूरा नाम कोई जानता है? कपिल देव रामलाल निखंज जिनका पूरा नाम है, ठीक है, कपिल देव जी का। आगे बढ़ा जाए, सबका सही है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट भी है, वो भी है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और पता है आप लोगों को, कपिल देव जी एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे अगर हम बात करें पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने कि एट द सेम टाइम 5000 रन भी बनाए हों, ठीक है, 5000 रन भी बनाए हैं और
400 विकेट भी ली हैं, मोर देन 4, मतलब 400 से ज़्यादा ही लिए हैं, आई थिंक 435 कुछ ऐसे लिए हैं, ठीक है। तो 5000 रन और 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ फुटबॉल मैच का ड्यूरेशन कितना होता है? 90, 70, 80 या फिर 60 मिनट का? तो सही आंसर होगा इसमें ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, ठीक है, जिसमें कि 2 45 मिनट के हाफ होते हैं, 2 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है। और 15 मिनट का ब्रेक होता है, जिस तरह टेस्ट मैच में 40 मिनट का होता है, इसमें 15 मिनट का ब्रेक होता है। 98, अ कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वॉर्न अ प्लेयर ऑफ फुटबॉल? फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड उपयोग होता है? तो कल अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 3 कार्ड देखे थे बैडमिंटन में, येलो, ब्लैक और रेड कार्ड देखे थे, ये तीनों थे बैडमिंटन में, है ना। बैडमिंटन को हम और किस नाम से जानते हैं, जरा कमेंट में बताइए। तो येलो क्या है कि आपको वार्निंग मिली हुई है ना, फॉर फाउल। ब्लैक में क्या है, ब्लैक इज इक्वल टू 2 येलो कार्ड, मिसकंडक्ट किया। रेड में क्या है, निकल लो, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फुटबॉल में अगर हम बात करें तो एक होता है वाइट कार्ड, एक होता है येलो और तीसरा होता है रेड, ये होते हैं फुटबॉल में अगर हम बात करें, ठीक है। फुटबॉल में वाइट का मतलब होता है जैसे येलो का भी मतलब अपने कुछ चेतावनी आपको दी जा रही है तीनों में, और लाल में तो हटाया ही जा रहा है, इसमें ये दोनों तो चेतावनी वाले हैं, बट वाइट अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जब दिखाया जाएगा तो मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ अच्छा किया है। येलो का मतलब होता है, येलो का पूछा ना, वार्न करने के लिए, तो येलो वार्निंग के लिए। रेड का मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको जिस तरह यहाँ पे रेड का मीनिंग था वही यहाँ पे भी रेड का मीनिंग है, ठीक है। बैडमिंटन को हम पूना के नाम से भी जानते हैं। 99, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ अ हॉकी फील्ड? हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? तो इसका आयाम होता है 91.4 इंटू 55 मीटर। 91.54 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ, एंड 55 मीटर होती है इसकी विड्थ। बिल्कुल, रेड का मतलब खेल खत्म। वाइट कार्ड भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब 100th नंबर क्वेश्चन देखते हैं और शतक लगाते हैं अपना। ये रहा आपका 100th क्वेश्चन। नेम द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट शोन इन द फिगर बिलो। कौन सा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? डिस्क थ्रो है, जैवलिन थ्रो है, पुटिंग द शॉट है, या फिर हैमर थ्रो है? वी होप सभी जानते हैं ये जैवलिन थ्रो है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, जिसमें कि जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त है ना। नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक्स, 87.58 मीटर का थ्रो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अभी बस 10 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। 10 क्वेश्चन और फिनिश करते हैं। द टर्म चेकमेट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो चेकमेट जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ये चेस से एसोसिएटेड है आपका, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है? चेस से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चेकमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया, ठीक है, स्टेल मेट हो गया, ठीक है। ये सारे आपके जो एसोसिएटेड हैं किससे हैं? आपके चेस से हैं। चेस में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने वो जो नहीं वो होते हैं हाथी घोड़ा लाल की ठीक है, वो कितने होते हैं टोटल? तो ईच साइड में 16 पीस होते हैं, ध्यान रखना। 16 पीसेज ईच साइड में होते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड का पूछ लेगा तो टोटल 32 होते हैं। एक साइड में 16 होते हैं, जिसमें कि 8 पॉन होते हैं, ठीक है। पॉन है PAWN, है ना। 2 बिशप होते हैं, 2 नाइट्स होते हैं, और 2 रुक्स होते हैं, और 1 रानी और 1 राजा, ठीक है। 1 क्वीन एंड 1 किंग। तो अब देखिए 8 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16, 16 हो गए टोटल, है ना। तो ये हो गए आपके सारे, ठीक है। पॉन यानी जिसको हम सिपाही भी बोलते हैं, है ना। बिशप, नाइट, रुक, ठीक है, एंड 1 क्वीन एंड 1 किंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं चेस में, बताइए। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैकेट स्पोर्ट? इसमें रैकेट होता है, रैकेट इस तरह का, ठीक है। रैकेट, बल्ला। तो बल्ला किसमें होता है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर स्क्वैश? बल्ला होता है स्क्वैश में। बल्ला होता है TT में, टेबल टेनिस में। बल्ला होता है टेनिस में, ठीक है। बट बल्ला तो क्रिकेट में होता है, उसको रैकेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसको रैकेट नहीं बोलते हैं। रैकेट टेबल टेनिस में जो होता है उसको बोलते हैं, स्क्वैश में होता है, टेनिस में होता है उसको बोलते हैं। ये इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस 64 होंगे। सबके सही आंसर है। रोहित मीना, गगन, सौरभ, पुनीत, धीरेन्द्र, बॉस, भूमिका, सबका सही है।
विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन रेसलिंग टिल 2032 ओलंपिक्स। 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, है ना। 104 द इक्विपमेंट बोल्ट इज यूज इन विच स्पोर्ट। स्विमिंग, माउंटेनिंग, साइकिलिंग या फिर मोटर स्पोर्ट्स। अगर मैं इसमें एथलेटिक्स या फिर रेसिंग भी रख देता तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको भी टिक कर देते हैं, है ना, क्यों, उसेन बोल्ट को समझ के। बट यहाँ पे इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो बोल्ट हम इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इसको माउंटेनियरिंग में हुक के तौर पे यूज़ किया जाता है बोल्ट को। ऑप्शन नंबर बी माउंटेनियरिंग, ठीक है। द 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय। 13वां ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 13th। तो अब अगर आपको नहीं पता है कि कौन से नंबर का भी हुआ तो आप नहीं बता पाएंगे। ये एक्चुअल में 13th ही हुआ, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, इंडिया में हुआ। अगला वाला होगा 14th जो कहाँ खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ठीक है। 15th वाला अगेन फिर से इंडिया और बांग्लादेश में खेला जाएगा वो। 106 द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हेडर, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल। तो हेडर होता है आपका फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स शोन इन द पिक्चर। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन सा है, गिल्ली डंडा है। अच्छा, गिल्ली डंडा कितने लोगों ने खेला यहाँ पे है, जिसमें ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा छेद टाइप में बना लिया या फिर छेद भी नहीं भी बनाया, तो गिल्ली रखते थे इसमें, है ना, गिल्ली इस तरह से रॉकेट के शेप में, ये लिया डंडा, खटाक और मारा एकदम खूब, है ना। फिर यहाँ डंडा रखा जाता था, है ना। खेला है मैंने भी, ज़्यादा नहीं खेला लेकिन खेला है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। काफ़ी मेरे दोस्त हुआ करते थे वो काफ़ी प्रो थे इसमें, लेकिन मैं इसमें प्रो नहीं था बिल्कुल भी। तो आंसर यहाँ पे बात करें, कुछ ऐसे गेम्स है जिनमें कि मेरी मतलब ऐसी तैसी हो जाती थी। एक तो गिल्ली डंडा होता था, और कौन सा होता था, एक वो वाला नहीं कि हाथ जोड़ के मतलब ऐसे करो, हाथ जोड़ के और फिर उसमें हाथ में मारा जाता था। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ऐसे हाथ करने होते थे, फिर एक बंदा हाथों में मारता था, बड़ी पिटाई होती थी मेरी उसमें और वो जो होता था क्या बोलते थे, छुपन छुपाई उसको, है ना। तो उसमें क्या होता था, फिर मैं एकदम ऐसी सिक्योर पोजीशन ढूंढता था, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो आंसर यहाँ पे अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी मल्लखंबा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये खंबा टाइप का है, ये आपका एक मार्शल स्पोर्ट्स है। कहाँ का, ये मार्शल स्पोर्ट्स है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। हम लोगों ने सारे मार्शल स्पोर्ट्स देखे हैं, जल्दी से अच्छा बताइए कहाँ का। मैं लिखूँ सीलम्बम कहाँ का है, सीलम्बम, कलरी पयट्टू है ना, एक और बता दो थांगटा। तो ये मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाए थे, है ना। तो सीलम्बम कहाँ का है, सीला भुवन बाम सीला के साथ तमिलनाडु में है ना। कलरी पयट्टू केरल का है, जहाँ डबल टी दिखे चांसेस हैं कि आंसर केरल है, तमिलनाडु होगा, है ना, ज़्यादातर चांसेस है। थांगटा आपका मणिपुर का है, हाँ मणिपुर का। अच्छा बताओ थोड़ा कहाँ का है, थोड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है। स्नो हॉकी, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर पैरालंपिक। तो ये है आपका वो साहसी एडवेंचर स्पोर्ट, क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो ये आपका पैराग्लाइडिंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एडवेंचरस, जहाँ पे एक तरह से अब एडवेंचर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एड्रेनलिन रश हमें देखने को मिले, है ना। एड्रेनलिन रश का मतलब क्या है, जहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन निकले बहुत जोर का। ये एड्रेनलिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड निकालता है और वो ग्लैंड कहाँ पे एसोसिएटेड होता है, और इस हार्मोन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो थोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश के, हम लोगों ने याद किया था कि थोड़ा हिमाचल प्रदेश वाले लोगों का बहुत अच्छा होता है। एड्रेनलिन रश, ये एड्रेनलिन जो ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, और इसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात में गए सुसु करने, ठीक है, सुसु आई आपको जोर की, ठीक है, और आप एकदम नींद में हैं क्योंकि भरी रात में एकदम से आपने कुछ चमकता हुआ देख लिया। उस समय जो हार्मोन निकलेगा ना वो एड्रेनलिन होगा, ठीक है। आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको देख लिया, एड्रेनलिन रश होगा, ठीक है। लेकिन अगर मामला फिट नहीं बैठा तो आपको रश करना भी पड़ेगा वहाँ से बहुत तेज़ी में, है ना, अगर उसके फादर साहब भी हुए उसके साथ। 109th क्वेश्चन,
कमेंट में आपको इस बंदे का एक फेमस डायलॉग बताना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस? मैराथन दूरी दौड़ कितनी दूरी होती है? बस 5 क्वेश्चन और, ठीक है, इसके बाद बस। तो आंसर होगा मैराथन की अगर हम बात करें 42.195 किलोमीटर। काफ़ी देख रहे हो, 42.195 किलोमीटर है ना। हाँ, अंदर ही अंदर गुदगुदी होती है भूत दिखते ही। ऑप्शन नंबर ए 42 गुदगुदी होती है। कैसा है गुदगुदी होती है? 42.195 मीटर, ठीक है, मैराथन रेस होती है। इन विच स्पोर्ट डज द स्कोर डिपेंड ऑन पुटिंग द बॉल इन अ? किस खेल में स्कोर गेंद को सॉरी भी वॉइस प्रॉपर आई होगी, ठीक है। किस खेल में गेंद को छेद में डालने पर निर्भर करता है? हॉकी, स्क्वैश, एक सेकेंड, बेसबॉल या फिर गोल्फ? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म भी एसोसिएटेड है, एक कप होता है वॉकर कप, ठीक है। वॉकर कप एसोसिएटेड है, एक स्पोर्ट्स होता है टर्म, मतलब वॉकर कप होता है। जैसे हम लोगों ने हॉकी में देखे अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप। क्रिकेट में हम लोगों ने देखा सीके नायडू, देवधर, दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल में हम लोगों ने बीसी रॉय कप, सुब्रतो कप, ठीक है। तो ये सारे जैसे कप होते हैं, वैसे गोल्फ में एक कप होता है वॉकर कप। और इसके हम लोगों ने टर्म्स देखे हैं अभी, है ना, बर्डी, ईगल, एल्बर्ट्रॉस, डबल ईगल। और इसमें हमारी एक स्पोर्ट पर्सन है अदिति अशोक, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। और अच्छा बताइए, बेसबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? अगला है 111। बस इसके बाद 4 क्वेश्चन और। इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज द बैटन यूज्ड? बैटन को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें हैमर थ्रो, रिले रेस, हाई जंप या फिर स्टीपल चेस, तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट बैटन कहाँ पे यूज़ होता है? तो कल भी बैटन के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि होता है ना कि 3 रेसर होते हैं, ठीक है। ये भाग रहा है, ठीक है, ये भाग के आएगा, फिर इसको मतलब ये बैटन देगा, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको बैटन पास करेगा, फिर ये इसको बैटन पास करेगा, इस तरह से मतलब बैटन पास किए जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा, इसको रिले रेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 112। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल बी द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स 2028? तो हमें पता है कि 2024 में ओलंपिक्स जो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही कहाँ पे होंगे? वो हमारे पेरिस, फ्रांस में होंगे। जो 2028 वाले होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ पे होंगे? ये मैंने आपको कल बताया था और हम लोगों ने कल देखा था। जल्दी से कमेंट बताइए कि ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में कितना गैप होता है, ठीक है। ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स में कितने ईयर्स का गैप होता है? कितने ईयर्स का गैप होता है? बिल्कुल सही है आरती। राइडर कप भी आपका होता है, ठीक है। राइडर कप भी होता है आपका गोल्स है, ठीक है। राइडर कप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था? कितने ईयर्स का गैप होता है? तो 2 साल का गैप होता है। और 2026 के विंटर ओलंपिक होंगे वो इटली में होंगे, ठीक है। इटली में कहाँ पे? मिलान एंड कॉर्टिना में, ठीक है। मिलान एंड कॉर्टिना। 113। थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन बताइए। हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? सभी लोग जानते हैं क्रिकेट, बट कोई ये जानता है कि थर्ड मैन क्या होता है? थर्ड मैन क्या वो सब्स्टिट्यूट होता है? बताइए कौन होता है थर्ड मैन? देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज द हॉप यूज्ड? हॉप का यूज़ कहाँ पे होता है? हॉप एक तरह का हम बोल सकते हैं टर्म है, वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो ये ट्रिपल जंप से एसोसिएटेड है। होता क्या है कि जैसे ट्रिपल, जैसे आप लॉन्ग जंप तो आप जानते हैं, ठीक है, हाई जंप भी जानते हैं। अब ट्रिपल जंप में क्या होता है, या फिर लॉन्ग जंप में भी क्या होता है? आप हम लोगों ने कल ये देखा था लॉन्ग जंप में कि अगर फाउल वाली लाइन आपने क्रॉस कर दी, तो यहाँ पे एक जो बंदा बैठा रहता है अंपायर टाइप में, अगर आपने क्रॉस कर दी उसको तो वो लाल झंडा दिखाएगा। अगर सफ़ेद झंडा दिखा रहा है दैट मीन वो यहाँ से क्लियर है, ठीक है, यहाँ से फाउल नहीं है। तो अगर आपने लॉन्ग जंप प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत इस पे फोकस रहता है कि भाई राइट से जंप लें या फिर लेफ़्ट से जंप लें, ठीक है। जैसे मैंने जब CAPF AC फिजिकल के लिए प्रिपेयर किया था तो राइट से मेरी अच्छी जाती, आई थिंक, पता नहीं, आई थिंक मेरी लेफ़्ट से अच्छी जाती थी,
ठीक है। लेफ़्ट से मैं करता था तो लेफ़्ट से अच्छी आती थी, लेकिन होता क्या था, फिर लेफ़्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग जो फुट हो जाता है, तो उस स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा जंप लेते हो तो उसमें शिन पेन होने लगता है। तो 2 ही फुट से आप ले सकते हो, है ना, जंप जो आपकी ले सकते हो। तो अगर आप जिससे जंप ले रहे हो उसी पे लैंड कर रहे हो ट्रिपल जंप में, उसको बोलते हैं हॉप, जिससे आप जंप ले रहे हो और जिससे लैंड कर रहे हो, ठीक है। और थर्ड मैन की अगर बात करें तो जैसे ये हमारा मान लेते हैं ये बैट्समैन है, ठीक है, ये बैट्समैन है, यहाँ से बॉलर है, तो यहाँ पे जो प्लेयर होता है ना, इसको थर्ड मैन बोलते हैं। ये जो होता है इसको थर्ड मैन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका होता है गली होता है ना, यहाँ पे आपका मिड ऑफ होता है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही होंगे, यहाँ पे जो लगे होते हैं उनको स्लिप बोलते हैं। ये विकेट कीपर होता है, ठीक है, गली होता है और मिड ऑफ, ठीक है। चलिए, पॉइंट कहाँ पे होता है, 115। लास्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इन हाउ मेनी वेज। एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट दिया जा सकता है, 6, 8, 10 या 5। तो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और बिकॉज कल भी हम लोग की स्पोर्ट्स की लास्ट क्लास होगी, थर्ड पार्ट होगा इसका, तो वहाँ से यहाँ कल यहीं से 115 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कल हम लोगों ने 50th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। ऑलराइट, चलिए, तो आज का लेक्चर कैसा रहा? सर प्रदीप जी लिख रहे हैं, सर मेरे दोस्त ने आपसे तैयारी करके CGL क्लियर किया, नाउ ही इज़ इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने रेफ़र किया मुझे ये चैनल। अच्छा, क्या नाम है आपके फ्रेंड का प्रदीप जी? विकेट के पीछे थर्ड मैन एंड फाइन लेग, बिल्कुल सही है पुनीत। सर नोट्स हिंदी में है क्या? बिल्कुल नोट्स हिंदी में है, बट अभी मुझे पता है स्टैटिक जीके के नोट्स हिंदी में नहीं आ रहे हैं, वो भी बस 2-3 दिन का समय दीजिए। एक्चुअली जो अभी बनाते हैं, ठीक है, तो वो अभी अपना DV वो CGL 2022 उनमें उनका सिलेक्शन हो गया, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई हैं वो, तो वापस आएंगे, उसके बाद मतलब आपके नोट्स कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। सर आप बोले थे संडे तक बिहार SSC पर वीडियो लाएंगे, देख रहे तो बता दीजिए प्लीज़। इंडियन फोर्स, सर बिल्कुल सही बात है, बट थोड़ा सा क्या ना, टाइम थोड़ा सा इस समय मिल नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं है। तो कल IBA CIU का वीडियो आएगा और बिहार SSC पे भी मैं जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश मैं करूँगा कि परसों ये वीडियो आ जाए बिहार SSC पे, ठीक है। अच्छा सोनिया, उसको देखते हैं म्यूज़िक वाली क्लास को। थैंक यू अनूप, सत्य, बबीता, ऋतुक, गुरुजी बैच की फ़ीस बढ़ा दी क्या? इंडिया हार गई तो? नहीं बढ़ाई नहीं है भाई, उतनी है। सर म्यूज़िक अपलोड हो जाएगी अभी, ठीक है सोनिया, जस्ट अभी इसके बाद अपलोड हो जाएगी, ठीक है, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद तुरंत। सर आंसर बता दो सर, मैं जाऊँ फिर। किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए दरोगा आपको सिंह? टेक रेस्ट। नहीं रेस्ट क्या ही लें, अब गले में क्या ही रेस्ट लें, ये है कि ठीक हो जाए। रात में काफ़ी दिक्कत होती है यार सोने में, अजीब सा चोक सा करने लगता है गला, ठीक है। अप्पू जल्दी में, हाँ। थैंक यू सौविक, गगन, मुग्धा, अनुराधा, राम राम SSC जी, राम राम। I really like your classes, only class. Okay, Abhilasha, thank you. अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में, ओके ओके। ओल्ड मॉन्क ले लो गुनगुने पानी में, दरोगा अप्पू सिंह, एज एक्सपेक्टेड, है ना, यही डाउट था ना तुम्हारा? किसी दिन बेटा तुम मिल गए ना अप्पू सिंह, पता चल गया कि तुम ही हो वो बंदे। सही बता रहे हैं, तुमको हम हवाले कर देंगे किसी के, वो जो तुम्हारी सुताई करेगा फिर। अच्छा, प्रेफर हॉट वाटर। हॉट वाटर मैं नहीं ले रहा हूँ, पता है क्यों नहीं ले रहा हूँ? तो तुम्हें मैंने कल एक स्टोरी बताई होगी कि मैंने टेबल टेनिस खेलना क्यों छोड़ दिया था, है ना, कि जिस दिन मतलब मैं एब्सेंट हो गया और उसी दिन ही टूर्नामेंट इन लोगों ने करवा लिया। इसी तरह मैं क्या ना कि रोज़ गुनगुना पानी ले रहा था, ठीक है, थोड़ा, और तब भी थोड़ा सा मैंने मतलब नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल वाला, खांसी हो गई तो मैंने कहा ऐसी तैसे गया, अब तो मैं नॉर्मल वाला यही पीऊँगा, देखते हैं कब तक होती खांसी, बस चैलेंज है, ठीक है, गले को सीधा चैलेंज है इस समय। चाहे जितनी खांसी है, चाहे जितनी सोने में दिक्कत हो, पानी तो गर्म नहीं लूँगा। और भाई दिमाग ख़राब हो गया यार वो, ठीक है, वो क्या गरारा वरारा करके
ठीक है, नमक डाल के, ये डाल के, वो डाल के दिमाग ख़राब हो गया सच्ची में। अब ज़्यादा भाव नहीं देते हम इन सब चीज़ों को। फिर खंभा ले लीजिए। अच्छा, धीरेन्द्र मिश्रा, कुछ तो ख्याल करो, धीरेन्द्र आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। चलिए भाई, थैंक यू सबको, कल मिलते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम विद दी स्पोर्ट्स का लास्ट लेक्चर। एंड सभी को पता है 27 नवंबर से वी आर स्टार्टिंग दी हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री पूरा बढ़िया से करने वाले हैं इस बार, और कल सुबह आपको मिलेगा IBACIO पे वीडियो। थैंक यू।